हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली की। यस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से भी एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे या किए गए हैं फॉर पीएचडी एंड एमएसबाई रिसर्च प्रोग्राम्स। एंड इस वीडियो में हम पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, आई नो आपको लग रहा होगा लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, बट अभी जो अपडेट है वो यही है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 4 नवंबर तक। तो इन केस आपको पता नहीं था या आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। हमने इस अपडेट को लास्ट डेट वाला जो वीडियो था या जो अपडेट्स वाला वीडियो था आईआईटीज़ का, उसमें ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आई थिंक उसमें लिंक्स अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, तो विद इन एन आवर एटलीस्ट आज ही वो लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जब चेक करेंगे इस वीडियो के बाद तो लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, एनीवे, तो क्योंकि डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं तो अब हम इस वीडियो में आईआईटी दिल्ली के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसे देखने के लिए आप सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है iitd.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कॉल फॉर एप्लीकेशंस है। सो इन केस यू आर फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी तो आप इसको देख लीजिएगा, वर्कशॉप है। एनीवे, हमें बात करनी है पीएचडी की। सो पीजी एडमिशन सेकेंड सेम 24-25 सेशन एंड फॉर पीएचडी एंड MSR। ओके, अब इसके बाद है अपडेट दैट लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंड MS रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर एक्सटेंडेड अप टू 4 नवंबर। तो प्लीज़ अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया था, नहीं कर पाए थे या डेट्स ओवर हो चुकी थी एंड आपको अपडेट नहीं थी, तो प्लीज़ अब आप 4 नवंबर 4 PM से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन प्लीज़ लास्ट डेट का वेट अब मत करिएगा। ओके, सो हम ये जो पीजी एडमिशन्स का ऑप्शन है इसी पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे एंड जो डेडिकेटेड वेब पेज है, पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, देन ब्रोशर, अप्लाई नाउ का ऑप्शन, FAQs भी हैं कुछ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं इस ID पे, या फिर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी है तो आप टाइमली इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑब्वियसली ऑफ डेज पे आप कॉल तो नहीं कर सकते, ईमेल तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए हम एक बार बहुत ही ब्रीफली, या एडवर्टीजमेंट तो ब्रीफ ही है तो हम पहले उसे देख लेते हैं, देन ब्रोशर देखेंगे। सो ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में। ये है एडवर्टीजमेंट, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। देखिए पीएचडी के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स इज देयर, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, CSC, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। ये है डिपार्टमेंट। सेंटर की बात करें अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, then atmospheric sciences, automotive research and tribology, then biomedical engineering, optics and photonics, rural development and technology, sensors, instrumentation and cyber physical systems engineering, transportation research and injury prevention, then last center is value education in engineering center. schools भी हैं यहाँ पे। schools में अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन भारती स्कूल ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, then third is Kusum School of Biological Sciences, basically biological sciences, and fourth is School of Interdisciplinary Research and School of AI, okay, Artificial Intelligence। ये आपके सेंटर्स, डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए प्लीज़ आप इनके जो डिपार्टमेंट के वेब पेजेस हैं ना, उन पे विजिट कर लीजिएगा। एरियाज़ एंड बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, MSबाई रिसर्च भी है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। देन फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही बेसिस पे एडमिशन होंगे एंड एडमिशन ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे डिपेंड करेगा। एंड स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैटेगरीज भी हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम एक्सपीरियंस। आप वैसे ब्रोशर में देखेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का जो ब्रोशर है अभी हम उसमें देखेंगे, बट 2 years का होता ही है। ठीक है, एंड देन एलिजिबिलिटी की बात करें जनरल जो रिक्वायरमेंट है वो है CGPA 6 की, या परसेंटेज है तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इन केस यू वांट टू अप्लाई। एंड बाकी SC/ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5% या 5.5 ग्रेड का रिलैक्सेशन है। अगर आप फुल टाइम PhD करना
करना चाहते हैं तो गेट या नेट एग्ज़ाम यस रिक्वायर्ड है, बट ये वेव की गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएट हैं CFTI से, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में कि जिनके पास एमटेक है उनके लिए गेट रिक्वायर्ड है या नहीं, ये हमें ब्रोशर से पता चलेगी, तो हम उसे अभी देखेंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन हार्ड कॉपीज़ वगैरह सबमिट नहीं करनी है, बट प्लीज़ अपने पास सेव करके रखिएगा। रिगार्डिंग एप्लीकेशन फीस, सो इट इज़ 200 रुपीज़ फॉर जनरल OBC WS कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज़ 50, राइट। एंड ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, येस अगर आप इस कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आपको फेलोशिप जो रिसीव होती है 37 देन 42 वो मिलेगी, ठीक है, प्लस HRA। डेट्स की बात करें सो पहले लास्ट डेट वाज 25th of December, 25th of October, but now it has been extended till 25th till 4th of November. I'm really sorry. So अब हम ब्रोशर देखते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू PhD and MS रिसर्च प्रोग्राम्स। सो इसमें देखिए ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पेज पे है, जब आप ओपन करेंगे इसको देख सकते हैं। अगेन आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, फाइन। सो कुछ मैसेज वगैरह है, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेंट हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। लास्ट डेट अभी एक्सटेंड हो गई है तो यहाँ पे अपडेटेड है 4th of November इज़ द लास्ट डेट। एंड इंटरव्यू वगैरह की डेट है 9 to 16th of December। देन फाइनल जो क्लासेस हैं वो कमेंस होंगी फ्रॉम 2nd of January। ओके, इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। देन यहाँ PhD प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो ये कैसे सिलेक्शन होगा उसकी बात है, एडमिशन की बात है। सबसे पहले रिटन होता है, इंटरव्यू होता है, मोस्टली इंटरव्यू होता है, बट हो सकता है रिटन भी हो सकता है, मल्टीपल राउंड्स हो इंटरव्यूज़ के, तो ये अपने डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस पर, राइट। देन यहाँ शेड्यूल वगैरह है, कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट्स वगैरह है। एनीवे हमें बात करनी है मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। सो टेबल 1 जो है वो डिफाइन करता है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो कि है ये। सो अगर आपके पास जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो MTech ME MDes MD या इक्विवेलेंट है, उस केस में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% मार्क्स या 6 CGPA की। एंड आपको नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट गेट ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ओके, सो ये क्लियर है, राइट। नेक्स्ट इज अगर MSc MBA MA MBBS या ऐसी कोई और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग डिग्री है तो मार्क्स तो 60% ही चाहिए, बट गेट नेट ICR इंस्पायर फेलो तो ऐसी कोई और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड तभी ऑब्वियसली आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज अगर BTech है तो आप येस डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए, बट आपके मार्क्स 70% या 7 CGPA हो एंड जो आपके पास गेट या नेट सीड ICR इनमें से कोई और क्वालिफिकेशन भी हो, ठीक है, एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो। अभी एग्जाम्शंस की बात करें तो पहले तो मैंने बताया कि 5% एंड 0.5 का जो रिलैक्सेशन है वो मिला हुआ है मार्क्स में। देन जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके लिए लिखा है कि सभी सेमेस्टर्स का जो भी एग्रीगेट है उससे काउंट होगा। नेट गेट की रिक्वायरमेंट जो है वो वेव की गई है इन कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। सो फर्स्ट है, अगर ऑब्वियसली आपने किसी CFTI से में आप अभी रजिस्टर्ड हैं एंड आपका देखिए अगर अभी आप अपियरिंग है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है आपकी जो भी ग्रेजुएट डिग्री है, उस केस में 6 सेमेस्टर तक एटलीस्ट आपके 8 CGPA उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, एंड तो आप एलिजिबल हैं, अपियरिंग है, स्टिल यू कैन अप्लाई, राइट, एंड गेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट इज अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड फाइनल जो CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगेन यू आर एग्जेम्प्टेड। एंड लास्ट है, अगर MA MSc ग्रेजुएट हैं आप एंड IIT से किया एंड CGPA 8 या उससे ज़्यादा है तो अगेन बिना गेट के भी यू आर एलिजिबल, बट अगर IIT से नहीं है तो आप MA MSc हैं तो गेट या नेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी देखिए प्राइमरी वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा, ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। एंड अगर MBA डिग्री है तो येस यू आर एलिजिबल फॉर PhD प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम की कैटेगरी की बात करें सो देखिए, अच्छा जो स्टार्टिंग में भी पॉइंट्स थे ना 1A में, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे इन कैटेगरीज के लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो उसके लिए सो यहाँ पे PSUs या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के भी अगर आप एम्प्लॉय हैं जिसे अप्रूव किया फैकल्टी बोर्ड्स ने, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। अब हम अगेन टेबल 2 से देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो अगर ME MTech MS रिसर्च MD MDes या ऐसी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो एक्सपीरियंस की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना भी एक्सपीरियंस है यू आर एलिजिबल एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। BTech MSc MA MBBS MBA या
ये इनमें से कोई भी डिग्री है ऐसी इक्विवेलेंट है CFTIs या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन अगर IIT दिल्ली से ही आपने IIT दिल्ली में आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट वगैरह में एंड इनमें से कोई डिग्री है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज़ अगर BE BTech या इनमें से कोई भी डिग्री है, CFTIs या सेंट्रल से नहीं किसी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो उस केस में 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है। MS रिसर्च के लिए 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आपको प्रोड्यूस करना होगा, प्रेजेंट करना होगा, तो ये आप देख लीजिएगा। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को NOC सबमिट करना होगा, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या मेंशन करना है वो भी लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट्स हैं ये MS बाय रिसर्च के। अब हम नेक्स्ट जो PhD की इन्फॉर्मेशन है उसी को देखते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस भी हैं, तो इनको आप देख सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन था, लिंक था, उसी के थ्रू यू हैव टू अप्लाई एंड प्लीज़ ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, जो कि हो सकता है क्योंकि सेंटर स्कूल अलग अलग है, तो हो सकता है आपका जो भी एरिया है इंटरडिसिप्लिनरी में आता हो या कुछ भी, तो उस केस में आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, राइट। एंड सिमिलरली MS बाय रिसर्च के लिए भी है। देन हॉस्टल एकोमोडेशन आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे अलाउड है अकोमोडेशंस, तो इससे देख लीजिएगा। देन रजिस्ट्रेशन, नाउ फीस एंड पेमेंट्स की बात करें, अगेन आपको इसे खुद ही देखना पड़ेगा, बट इन जनरल जो ऑल टाइम फुल टाइम के जो भी PhD स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो टोटल अमाउंट रहता है पर सेमेस्टर वो अराउंड 30,000 होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट आपको पता है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट एज ऑफ नाउ इट विल बी 30,000 एंड पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए 40,000 इट इज़ ओके फॉर जनरल OBC WS कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड अकॉर्डिंगली आप SC ST का भी देख सकते हैं, ठीक है। मेस फी कितनी होगी, देन फाइनेंशियल असिस्टेंट तो येस आपको मिलेगा अगर आप उस कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो, एंड फर्स्ट 2 years इट विल बी 37,000 पर मंथ एंड फॉर द नेक्स्ट 3 years इट विल बी 42,000 पर मंथ प्लस HRA, राइट। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि IIT में एडमिशन हो गया तो PMRF के लिए आप एलिजिबल हैं, बहुत सारे और भी फेलोशिप्स के लिए, तो आप उसे भी डेफिनेटली देख सकते हैं। देन MS रिसर्च प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है। नाउ रिफंड ऑफ फी इन केस आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस केस में कितना रिफंड होता है, किस डेट तक, वो इन्फॉर्मेशन है। देन कॉन्टैक्ट नंबर एंड email IDs हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रोवाइड किए गए हैं। डिपार्टमेंट वाइज email IDs हैं, कोई भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं। सेंटर्स एंड स्कूल्स का भी दिया हुआ है। नाउ रिसर्च प्रोग्राम्स, PhD Annexure 1 है, ठीक है। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स है सबसे पहले, उनमें कौन कौन से एरियाज अवेलेबल हैं, किस किस एरिया में आप PhD कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसे डिपार्टमेंट वाइज डिस्कस करूँगी तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि ड्यूरेशन तो ज़्यादा होगा ही वीडियो का एंड इट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट। अगर आपको कोई क्वेरी है इन केस तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं एंड देन आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशंस थी। देन इसी तरह से यहाँ पे MS बाय रिसर्च के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। ना कुछ बहुत ही जनरल से पॉइंट्स हैं तो आप इन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं एंड दैट इज़ इट। ये इन्फॉर्मेशन थी। सीट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितनी सीट अवेलेबल है, क्या है, तो इन केस यू वांट तो आप इनसे क्वेरी कर सकते हैं ऑफिशियली, बट आई डोंट थिंक कि करेक्ट नंबर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी। फिलहाल जो भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर इन केस कुछ रह गया है, कुछ मिस्टेक हो गई है या कुछ भी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हैं एंड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर अपडेट्स एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।